यहाँ पर तो साक्षात्कार मुक्त कराया जाएगा। जीवन भावे जीवन पावे जीवन मुक्ति निवासा और मरे बाद मुक्ति होता है झूठा से विश्वास है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो फिर हमारे पास आ जाओ और मुक्त हो जाओ। देर की बात में किसी को मुक्त होना है तो आ जाओ हमारे पास। देख रहे ये पता नहीं लगा मुक्त कैसे होना है। तुम्हारे पास प्रकृति के 3 अंग है। मुक्ति मुक्त का होना है प्रकृति से मुक्त होना, जिस प्रकृति से आश्रित हो गया इस प्रकृति के तुम्हारे पास 3 अंग है। सबसे पहले तुम्हारे पास तन दिया परमात्मा, तुम्हारा ये परमात्मा दिया है। दूसरा तुम्हारे पास मन दिया है और तीसरा आपके पास धन दिया है। तन मन धन जिससे खाए के हैं प्रकृति के है। जो मनुष्य श्रद्धा सहित समर्पण रूप से तन मन धन से मुक्त हो जाता है, समझो के जन्म मन से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य गुरु वाला तो है लेकिन समर्पण भाव उसका नहीं है, तो ऐसे समझो जैसे कहीं कबाड़ पड़ा हो और आप उसके बाद एक आध गाड़ी कंडे और रख आओ और कबाड़ में माचिस के लिए मन लगाओ तो कबाड़ या कंडे जलाने का उसके लिए जलाने के लिए क्या चाहिए? एक चिंगारी चाहिए माचिस की चिंगारी। कबाड़ में लगता है सारा कबाड़ जल जाएगा। अगर आप उसमें कबाड़ ढूंढना भी चाहोगे तो कबाड़ हमारा काम रखा रखा उसकी खाक में डूब जाएगा। इसलिए मुक्त होने के लिए आए थे लेकिन मुक्त नहीं हो रहे हैं। ये क्या हुआ? इसमें रामायण के गीता की बात सिद्ध हो गई है। सहस्र मनुष्य मेरी प्राप्ति का प्रसन्न करते हैं लेकिन सहस्र मनुष्य को ये मुझको प्राप्त कर पाता है। अंतर 999 संसार का भजन करते हैं, सब स्वार्थ से भजन करते हैं। कोई सम्मान के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है और कोई संतान के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। लेकिन परमात्मा के लिए मुक्ति के लिए कोई नहीं करता है। जबकि यहाँ जो सब सुख है सब सामान है हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है। क्या कहा? ओ सकले पदार्थ सकले पदार्थ है जग ना हो। भक्ति में समस्त संसार की दौलत है लेकिन हम भक्ति में धन प्राप्त कर सकते। जबकि हमें क्या करना चाहिए था? इसके लिए बुद्धि संकेत कर रही थी। हरे भजे